पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में छिपे आतंक के सरगना आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर सटीक निशाना लगाते हुए उन्हें तहस नहस कर दिया। इस घटना के बाद बौखलाया पाकिस्तान और भारत पर वापस पलटवार किया, जिसे भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से हवा में ही पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल सभी को मार गिराया। यह हरकत, यह हमला पाकिस्तान का कामयाब नहीं रहा। बदले में भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय सेना पर हर कोई गर्व कर रहा था और लग रहा था कि बस अब लाहौर में तिरंगा गढ़ने ही वाला है। बस तभी शाम को एक न्यूज आती है 10 तारीख को, 10 मई को, कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा होती है। इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तान प्रेमी जहां एक और हर्ष और उल्लास मनाते हैं, वहीं भारत के जो लोग हैं उनके मन में आक्रोश, गुस्सा और सरकार से नाराजगी साफ साफ दिखाई देती है। यह नाराजगी सोशल मीडिया पर उफान मारती है और कहते हैं कि मोदी जी अब तो बस पीओके ले ही लेना था, फिर आखिर सब कुछ हमारे हाथ में था, हम युद्ध जीत रहे थे, हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था, उसके एयर जो रनवे थे, वो जहाज जहां से फाइटर जेट उड़ाता उनको हमने, एयरबेस को हमने तबाह कर दिया। उनके जो रडार सिस्टम थे जो ये पता लगाते थे कि भारत की तरफ से कौन सा विमान आ रहा है, कौन सी मिसाइल आ रही है, उनको हमने ठिकाने लगा दिया। तो फिर अब रहे बचा ही क्या था? बचा था बस पीओके पर कब्जा, इवन पाकिस्तान पर ही कब्जा। इस बार निपटा ही देते। देश ये चाह रहा था कि बहुत हुआ ये आतंक का खेल, हमने बहुत झेला, बस अब नहीं। हमने कभी 26/11 झेला, तो कभी हमने संसद पर हमला झेला, तो कभी हमने जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ियों पर अटैक देखा, और इस बार हमने अपने पर्यटकों पर अटैक देखा। बस इस बार बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। इसी के साथ देश चाहता था कि इस बार पाकिस्तान का काम तमाम ही कर दिया जाए, लेकिन यह न्यूज आती है और बहुत सारे लोगों को बड़ा दुख होता है। भारत में अक्सर मोस्टली भारत के लोग चाहते थे कि इस बार तो यार काम तमाम हो ही जाना चाहिए। अब सवाल यह बनता है कि जब सब कुछ हमारे हाथ में था तो आखिरकार क्यों यह सीज फायर हो जाता है? युद्ध विराम की घोषणा आखिर भारत सरकार क्यों मान लेती है? आखिर क्या मजबूरी रही भारत सरकार की जिसने युद्ध विराम की घोषणा मान ली? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस क्लास में देंगे। इस क्लास के अंत तक, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके मिल जाएंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं। जरा यहां ये न्यूज देखिए, द गार्जियन की न्यूज है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार ध्वस्त, पूर्व वायुसेना पायलट ने बताया कि कैसे भारत ने किराना हिल्स पर हमला किया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। न्यूज कब की निकल के आती है? न्यूज आती है 13 मई को निकल के। आगे न्यूज देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज है। पाकिस्तान के किराना हिल्स में परमाणु रिसाव की अफवाहें तेज हो रही हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने दावों को खारिज किया। भारतीय सशस्त्र बलों का कहना है कि किराना हिल्स पर हमला ना करें। यह पाकिस्तान में कहां स्थित है और क्यों महत्वपूर्ण है? सवाल आता है ये किराना हिल्स, आखिर यह किराना हिल्स क्या है? दरअसल पाकिस्तान में यह पहाड़ी है और इस पहाड़ी के अंदर बंकर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं। न्यूक्लियर बम, वही न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। तो उस समय जितनी तबाही हुई थी, आज के न्यूक्लियर बम उनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो खबर यह निकल के आई कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु जहां रखे हुए थे किराना हिल्स पर, उस पर हमला किया। यह यहां अगर हम देखें तो पाकिस्तान के 5 परमाणु ठिकाने हैं, जिनमें आक्रो मिलिट्री बेस सिंध में है, गुजरावाला मिलिट्री बेस पंजाब प्रांत में है, खुंजदार बलूचिस्तान में है, पानो अकिल सिंध में है और सरगोधा किराना हिल्स में है। तो आज जो बात हो रही है वो इसकी हो रही है, किराना हिल्स की, जो कि सरगोधा में है। यहां बात करें तो यह आपको चित्र के माध्यम से दिख जाएगा, यह है किराना हिल्स और इस पर भारत के द्वारा हमला हुआ और इस हमले में एक बड़ा, यहां आप देख सकते हो, भयंकर विस्फोट होता है और जिसके विस्फोट के साथ ही खबर यह निकल के आती है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन यहां रखे हुए थे
उनमें रेडिएशन का रिसना शुरू हो चुका है, यानी रिसाव शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो जो मुल्क अपने वेपन, न्यूक्लियर वेपन को सुरक्षित नहीं रख सकता वो क्या ही करेगा। बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन ऐसे मानो जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो। अब बंदर के हाथ में अगर उस्तरा दोगे तो वो क्या करेगा आप सब साथी जानते हो। वहीं बात करें तो ये जो किराना हिल्स है ये जस्ट इसके 7 किलोमीटर की दूरी पर मुसाफ एयरबेस है। इस मुसाफ एयरबेस को भी भारतीय सेना के द्वारा तबाह कर दिया गया, यानी इसे भी बर्बाद कर दिया गया, यानी यहां से भी अपना कोई भी फाइटर जेट नहीं उड़ा सकते थे। वहीं अगर हम आगे चलें तो ये जो हमला हुआ ये एकदम सटीक हमला था और हमारी जो स्वदेशी मिसाइल है ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उसके द्वारा यह हमला किया गया। हमला इतना भयंकर था, विस्फोट इतना घना भयंकर था कि जो आसपास का एरिया है वहां पर 5 तीव्रता का, लगभग 5 तीव्रता का भूकंप जो है देखा गया। और वहां जैसे ही हमला हुआ, जैसे ही खबर फैली कि यहां जो है रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गया है, तो आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में लोगों को चले जाने के लिए कहा और 100 किलोमीटर के एरिया को खाली करवा दिया गया पाकिस्तान की सेना द्वारा। ऐसे में जैसे ही ये धमाका होता है, पाकिस्तान टेंशन में आ जाता है और दौड़ा दौड़ा जाता है अमेरिका के पास और जाके कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम, भारत ने ध्वस्त किया हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। जैसे आपने एपिक देखा होगा, धारावाहिक देखे होंगे, तो उसमें जैसे देवताओं पर जब राक्षस आक्रमण करते थे तो देवता जाते थे भगवान शंकर के पास और जाके कहते थे त्राहिमाम त्राहिमाम। इसी तरह से पाकिस्तान पहुंचता है अमेरिका के पास कि त्राहिमाम त्राहिमाम, भारत ने ध्वस्त किया हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जब पहुंचता है, कहां, कौन, पाकिस्तान पहुंचता है, किसके पास, अमेरिका के पास। आप यहां देख सकते हो किराना हिल्स हिट, यहां किराना हिल्स है जिसे हिट करता है भारत। उसके बाद आप यहां देख सकते हो तो ये पाकिस्तान के एयरबेस इस तरह से और ये रडार सिस्टम जो भारत ने ध्वस्त किए थे, अगर हम दोनों को मिलाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 रडार सिस्टम और एयरबेस को मिला के 11 पाकिस्तान के जो ठिकाने थे, जो रडार या एयरबेस थे, वो भारत ने ध्वस्त कर दिए थे, भारतीय वायुसेना ने। तो पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ गया था। जब ये न्यूक्लियर जो वेपन है उसके लीक होने की बात आती है तो अमेरिका का, इस युद्ध, चलते युद्ध में अमेरिका का एक जहाज पाकिस्तान दौड़ा चला आता है। बहुत तेजी से अमेरिका का जहाज पाकिस्तान दौड़ा आता है। यह जहाज क्या था? यह जहाज ये चेक करता था, ये चेक करता है यह जहाज अमेरिका की सेना का कि कहीं पर न्यूक्लियर जो रेडिएशन है उसका लीकेज तो नहीं है, कहीं न्यूक्लियर जो रेडिएशन है वो लीक तो नहीं हुआ है। यह चेक करने के लिए यह जहाज आता है और यह जो जहाज है इसका नाम है एयर 350ER। ये एयर 350ER आप देख सकते हो, यहां आता है USNNSA एयरक्राफ्ट ऑब्जर्वेशन, यानी चेक करने के लिए आता है कि भाई कहीं पर न्यूक्लियर जो रेडिएशन है वो लीक हुआ है या नहीं हुआ है। यहीं हम बात करें इंडियन स्ट्राइक नियर न्यूक्लियर साइट, यानी भारत ने स्ट्राइक की है किसके पास में? न्यूक्लियर साइट के पास में। पाकिस्तान रिक्वेस्ट सीज फायर, यानी पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है और कहता है कि महाराज कैसे भी करो प्रभु, ये जो हमला है भारत की तरफ से रुकवा दो, सीज फायर करवा दो। इसी के चलते बाद में सीज फायर हुआ। अब आप समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। अब देखो ये किसका जहाज आया? अमेरिका का। ये चेक करने आया, पॉसिबल रेडिएशन को चेक करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ऑपरेशन बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, पॉसिबल रेडिएशन ये पता लगाता है कि भाई कहीं पर न्यूक्लियर रेडिएशन है या नहीं है। इसकी बात करें तो ये B350 AMS विमान है। इसकी ये सारी खूबियां हैं कि ये 14.22 मीटर लंबा है, 4.37 मीटर ऊंचा और 17.65 मीटर चौड़ा है। ये सारे के सारे 7,530 किलोग्राम अधिकतम वजन ले जाने की ये क्षमता रखता। ये सारी के सारी इसकी खूबियां हैं। उसके बाद जब ये कंफर्म करता है कि हां भाई न्यूक्लियर रेडिएशन तो हुआ है, ये अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं ये कहीं भी ऑफिशियल नहीं है। ना तो पाकिस्तान ने माना है कि हमारे न्यूक्लियर बम में रिसाव हुआ है और ना ही ये भारतीय सेना ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है। लेकिन धमाका और जो पाकिस्तान में हुई अफरा तफरी साफ इस बात को बताती है कि हां दया, कुछ तो गड़बड़ है।
अब ऐसे में जस्ट ये जैसे ये अमेरिका वाला विमान आता है, इसके पीछे पीछे एक मिस्र का विमान आता है EGY 1916। आप देख सकते हो ये जो फोटो ली गई है ये एक वेबसाइट से ली गई है। ये वेबसाइट ये बताती है कि भाई कौन सा जहाज कहां, ट्रैकिंग वाली है, कहां चल रहा है। तो ये जहाज पहुंचता है कहां, इजिप्ट से पहुंचता है पाकिस्तान। ये जहाज कौन सा है अब जो इजिप्ट वाला है, इसे समझते हैं। यह जहाज बोरोन लेकर, क्या लेकर, बोरोन लेकर इजिप्ट से पाकिस्तान पहुंचता है। अब आप कहोगे बोरोन लेकर क्यों पहुंचता है, तो इस बात को यहां समझते हैं। देखो जो बोरोन होता है ना, यहां देखिए अमेरिका से न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट जहाज B350 AMS पाकिस्तान पहुंचा और इजिप्ट वायुसेना द्वारा बोरोन की सप्लाई हो रही है। देखो जो बोरोन की जिसे रेडियो एक्टिव प्रसारण पर काबू पाया जाता है। देखो जो बोरोन होता है ना, तो बोरोन क्या करता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है, जिसकी जो उसकी फैलने की क्षमता होती है ना, जो रेडिएशन हुआ न्यूक्लियर रेडिएशन, उसे क्या कर लेता है, बोरोन कंट्रोल करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां आप देख सकते हो पाकिस्तान में क्यों भेजा गया अमेरिका का विमान, सारी बातें मैंने बता दी। किस लिए भेजा गया था, क्योंकि भाई संदेह था क्या, यकीन था और ऐसा हुआ था कि रेडियो एक्टिव रेडियो जो रेडिएशन है, न्यूक्लियर रेडिएशन, वो लीक हुआ था, जिसके चलते अमेरिका ने अपना जहाज पाकिस्तान में भेजा। उसके बाद यहां देखो क्या बोरोन लेकर पहुंचा था जहाज। ऐसी अटकलें हैं कि मिस्र का यह जहाज बोरोन नाम का तत्व लेकर पाकिस्तान पहुंचा। जो बोरोन उत्तरी नील नदी में, बोरोन जो बहुत ज्यादा पाया जाता है वो उत्तरी नील नदी में डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाला एक खनिज है। कई तरह के उद्योगों में इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रेडियो एक्टिव विकिरण को अवशोषित करने की, जो रेडियो एक्टिव विकिरण होता है, जो रेडिएशन होता है रेडियो एक्टिव, उसको एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर पावर होती है, क्षमता होती है। अपने इस गुण के कारण इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी किया जाता है। अगर आपको याद हो, जब रसिया USSR हुआ करता था, उस समय पे वर्तमान के यूक्रेन में चेरनोबिल नामक जगह है, वहां एक रिएक्टर में विस्फोट हुआ था, जैसे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वहां उसे कंट्रोल करने के लिए भी बोरोन का उपयोग ही किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहीं पर हमने इसी के बराबर में मुसाफ एयरबेस को पहुंचा था नुकसान। मुसाफ एयरबेस जहां ये न्यूक्लियर साइट के बराबर में ही है, इसको भी भारतीय सेना ने तहस नहस कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद ट्रंप का ये जो बयान आता है कि भैया, ट्रंप कहते हैं हमने परमाणु संघर्ष को रोका, सीज फायर पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई दोनों देशों के बीच परमाणु संघर्ष हो सकता था, हमने उसको रोक दिया। और फाइनली न्यूज निकल के आती है कि भाई इंडिया पाक सीज फायर। तो अब आपको इस वीडियो में यह पता चल गया होगा कि आखिरकार भारत की क्या मजबूरियां रहीं, किस लिए सीज फायर हुआ, ये सारी बातें आपको पता चल गई होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।